अस्सलाम वालेकुम टू व्यूअर्स। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने का फैसला किया है जो सिर्फ मुर्गियों पे होगी कि हमारे घर में जो पट्ठियाँ होती हैं इनमें से हम ब्रीडर मुर्गी जो है उसकी शिनाख्त कैसे करें और ब्रीडर हैन जो है उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये वाली जो मुर्गी है ये हमारी ब्रीडर हैन है। जाहिर सी बात है, आपके घर में अगर 20-30 पट्टियां घूम रही हैं वो सारी तो नहीं है ना कि वो सारी की सारी ब्रीडर होंगी। जिस तरीके से अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक अच्छे ब्रीडर मुर्ग की निशानियां बताई हैं कि ये निशानियां हैं, इनमें से जो निशानियां आपको किसी एक बर्ड में 4-5, 3, 2 जितनी भी नज़र आ जाती हैं, तो एटलीस्ट जिसमें 4 निशानियां आपको नज़र आए आप उसको ब्रीडर बर्ड समझ लें। इसी तरीके से जो हैंस हैं इनकी भी यही निशानियां होती हैं। आज हम आपको इनकी वो निशानियां जो हैं तफसील से बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो काविश हमने जारी की हुई है कि आपको रहनुमाई कर सके आपकी, इसमें अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। मौजू की तरफ चलते हैं। ब्रीडर हैन जो है सबसे पहले जब भी आपने अपने घर की पट्टियों में से शनाख्त करनी है कि कौन सी ब्रीडर हैन है, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स उसका सील होना लाजमी है। असील की जो मेन निशानियां होती हैं उसमें उसकी नोक है। तो ब्रीडर हैन जो भी है आप अपने बर्ड्स में ढूंढ रहे हैं या किसी दूसरे के बर्ड्स में, तो उसकी नोक का मोटा होना लाजमी है। जितनी मोटी नोक होगी उतनी ही वो असील होगी। ये तो पहली खूबी हो गई। दूसरी खूबी जो है, बाज हैंस जो हैं जैसे मेठी हैंस होती हैं जावे कलर की, उनकी नोक के साइड पे, दोनों साइडों पे झरी होती है। ये बहुत अच्छे मेटी बर्ड्स की निशानियों में से एक है जो नोक में झरी होती है, चाहे कलर उसका जो भी हो। फर्ज करें कि लाल रंग की है और नोक में झरी है, तो समझ लें कि उसमें बहुत अच्छे मेटी बर्ड्स का पर है, तभी उसकी नोक में वो झरी आती है। फिर जो उसके नाक के नथने हैं ना, ये खुले होने चाहिए, बंद नाक नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, ये जो मैं निशानियां बता रहा हूँ ये मेरे ख्याल के मुताबिक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा मेरी बात से एग्री करे। जो मैंने अपने इस 25 साल कैरियर कह लें जिसमें मैंने मुर्गबानी की है, मुर्गबाजी भी की है, इसमें मैंने यही पाया है। जो निशानियां मैंने पाई हैं मैं अपनी अक्ल, अपनी समझ के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि उसकी नाक का सुराख जो है ये भी खुला हो, ये एक अच्छी निशानी है। फिर उसका जो ताज है ना, वो नीचे से मोटा हो के ऊपर से पतला होता है। फर्ज किया बिल्कुल छोटा ताज है। मुझे बजाते खुद बेहंगम मुर्गियां जो हैं यूज तो मैंने भी की हैं, लेकिन वो कमजोर ब्लड में से हैं। इसलिए आप जो है जब भी मुर्गी देखें कोशिश करें कि उसका जो सर है ना वो मोटा हो। फर्ज करें ये उसका सर है, आपने उसके सर के ऊपर ये 2 उंगलियां रख ली हैं, इतना मोटा सर है, आप समझ लें कि इसमें बहुत अच्छे खून का पर है। फर्ज किया उसमें अमरोहे हैं या उसमें लासानी है, तो उसका गैर मामूली मोटा सर जो है ना ऊपर, जब उसको यूं आप पे मैश करेंगे, अगर उसका 2 उंगलियां मोटा जो सर है, ये भी एक अच्छी निशानी है। फिर ऑफ कोर्स अगर आपकी मादा जो है इसकी आंख जो है ये गोल है तो सफ़ेद आंख है, तो समझ लें उसमें भी अमरोहे हैं। पर चाहे आना है चाहे 2 आनी है, जितना भी है इसमें नहीं बहस में पड़ते। आंख जो है अगर उस हैन की बिल्कुल सफ़ेद है और बीच में छोटा सा डॉट है काला, तो इसका मतलब है वो उसमें वो लसानी ब्लड पे चली गई, उसमें कोई अच्छा लसानी पर है, तो ये भी एक अच्छी निशानी है। अगर आपकी वो हैन जो है उसकी कलर काला है और आंख जो है उसमें डॉट हैं काले रंग के सारी आंख में, और दूर से यूं लगता है जैसे वो मकोई है, वो भी बहुत अच्छे काले मुर्गों की निशानियों में से एक निशानी है। इसके अलावा जो आंख जो है, खासकर चीनी बर्ड्स हैं, इनमें इनकी आंखें जो है थोड़ी झुकी हुई होती हैं,
थोड़ी सी इनकी चीरवी आँख, जिसको समोसा टाइप आँख कहते हैं, वो होती है, लेकिन आँखें यूं होती हैं खाबीदा किस्म की कि जैसे झुकी हुई है। वो आँख वाली मुर्गी जो है वो भी बहुत अच्छी मुर्गी की जो एक निशानी है उसमें एक है। बाज हैं जो हैं आप देखते हैं उनके बहुत लंबे लंबे मुंह हैं और उनके चेहरे की जो हड्डियां है ना वो निकली हुई हैं, उभरी हुई हैं पूरे चेहरे की। ये बहुत हार्ड हिटर मुर्गे की निशानियों में से एक है कि ये बहुत सख्त जो लड़ने वाले मुर्गे होते हैं उनका पर जब ऐसी मादाओं में होता है तो तब ये फेस जो है बनता है लंबे चेहरे वाला छुरी की तरह। फिर अगर आप एक हैंस को देखते हैं कि वो बिल्कुल नाग की तरह यूं खड़ी होती है, जैसे नाग जो है यूं खड़ा हो जाता है अकड़ कर, कोबरा। तो ये जो अकड़ के खड़ा होना है ना उसका, ये निशानी ज़ाहिर करती है कि इसमें भी लासानी का पर है और बहुत अच्छा ब्लड है इसमें। उसकी हरकत सकनात में आप देखेंगे कि वो जब भी कहीं दूर से खड़ी होगी तो वो ऐसे ही अकड़ के खड़ी होगी। बाज मुर्गियां जो घर में घूम रही होती हैं, जब कोई मुर्गी उनके पास से गुजरे तो वो आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, को की आवाज़ें निकालती हैं। कई जो है मुर्गों की तरह अपने परों को पटकने लगती हैं, झटके देती हैं, यूं कहती हैं जैसे मुर्गा जान देने से पहले पर मारता है, ऐसे पर मारने लगती हैं। ये बहुत गुस्सीली तबीयत की मादाएं होती हैं। ये भी ये शो करती है कि इनके ब्लड में कितना गुस्सा है, गर्म मजाज है उनका। तो ये भी उनकी एक निशानियों में से एक निशानी है जो हम लोग अपने उसमें अपनी बर्ड्स में अपने हैंड्स में आप तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा जो निशानी है कि जो मादा आप यूज करनी है उसके परों को मुलायम होना जरूरी है। आप यहाँ से उसका ये सर है, यहाँ से कमर की तरफ हाथ को ऐसा ऐसा जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको यूं महसूस होगा कि आपका हाथ जो है वो फिसल रहा है। पर जो है परों के साथ मिक्स हो, ये ना हो कि नीचे से जिल नजर आ रही है, बिल्कुल एक पर दूसरे के ऊपर इस तरीके से मिक्स होगा कि आपको लगेगा कि अगर बारिश का एक कतरा उसकी कमर पर गिरे तो वो फिसलता हुआ नीचे जा गिरेगा, उसके पैरों में नहीं घुस सकेगा, कंजेस्टेड पैरों मिले हुए। ये भी एक अच्छी निशानी है। इसके अलावा उसके पैरों का मुलायम होना लाजमी है। कई हैं जो हैं जब आप देखेंगे काले रंग की, वो धूप में खड़ी होंगी तो वो नीला शेड देती हैं, ऊपर यूं लगता है जैसे नीले हैं और कभी उनमें सब्ज शेड नजर आते हैं। ये भी अच्छे लासानियों की निशानियों में से एक निशानी है जो दूर से आपको नजर आएगी। इसके अलावा उसकी जो दुम है, दुम जो है मुर्गी की वो हमेशा मिली हुई हो, ये ना हो कि एक पार इधर एक उधर एक इधर, और बहुत भारी दुम ना हो, मोटी भारी दुम ना हो। अगर जितने भी पारे दूर से यूं लगे कि 10-15 पारे हैं बस यूं मिले हुए हों, ये ऐसे मिला हुआ दुम। जब आप उसको खोलें तो लंबे यूं करके बेशक उसमें इतना खुल जाए, लेकिन जब आप उसको छोड़ें तो वो बिल्कुल यूं लगे कि ये तो 8-10 पर हैं बस इकट्ठे मिले हुए हैं, ये भी ना पता चले कि कहाँ से पर शुरू हो रहे हैं कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। एक ये अच्छी निशानी है। तो ये जितनी भी निशानियां हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ वक्तन फवक्तन। अब जब मेठी मुर्गी है, अब मेठी मुर्गी जो है उसके सीने में सब्ज रंग की धारियां होती हैं अमूमन, उसके जो जिस्म है उसके ऊपर सब्ज रंग के धब्बे चतियां सी बनी होती हैं। कई जो है उनके ऊपर ये वी का लफ्ज बना हुआ होता है। ये बहुत नायाब मुर्गी होती है मेठी, जिसमें ये सब रंग के पूरे जिस्म पे आपको नजर आएंगे वी के निशान, सीने पे साइडों पे सारे। तो ये भी एक निशानी है। और उसकी जो नोक है वो भी आपको दूर से सब्ज और नीली महसूस होगी, यूं लगेगा कि ये नोक भी सब्ज है। उसकी आंख भी सब्ज होगी, उसका कलर भी सब्ज महसूस होगा, हत्ता कि उसकी जो टांगे हैं वो भी सब्जी माइल नजर आएंगी आपको, उसमें नीले धब्बे भी नजर आएंगे उसकी टांगों में। तो जो गांठ है उसकी, जो असील हैंड्स हैं उनकी गांठ का मजबूत होना भी लाजमी है कि वो बिल्कुल उसके जिस्म में धंसी हुई हो। गांठ छोटी हो कोई मसला नहीं है, मोटी ना हो, बेशक बेशक छोटी हो, जितनी मोटी होगी वो ज्यादा असालत की तरफ जाएगी, लेकिन अगर पतली भी है तो घुसी हुई पक्की बीच में हो गांठ में।
मुर्गी के जो पर हैं, अब पर पे जाते हैं, वो जो पर हैं वो भी बिल्कुल इकट्ठे हों। जब आप उसके पर को खोलें, एक पर दूसरे के साथ मिले हुए हों, गैप ना हो परों में। ये ना हो कि ऐसे ऐसे करके पर खुले हुए हों, या 3 पर निकल आए हैं, 6 अलहदा खड़े हुए हैं, इकट्ठे हों पर। ये भी अच्छी ब्रीडर हैन की निशानी है। मोटा शोल्डर हो, वो जिसके ऊपर पर लगे होते हैं, जो शोल्डर है, ये जिसको पंजाबी में कस कहते हैं, ये भी मोटा हो। याद रखिएगा, ब्रीडर हैन जो है, इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, जिसको पट बोलते हैं या नल्ला कहते हैं पंजाबी में, ये छोटा होना चाहिए। नल्ली बेशक लंबी हो, ये छोटा हो। जिसमें ये बड़ा है वो एक नुक्स वाली मादा है, उसको आप हरगिज अपनी ब्रीडर में ना शामिल करें। फिर एक चीज है, जो जिस मादा को आप उठाते हैं और वो अपनी टांगे यूं फोल्ड कर लेती है बिल्कुल सीने के साथ, ये एक बहुत हार्ड हिटर मुर्गी की निशानी है कि इसके जितने भी बच्चे होंगे ये सख्त पैदा होंगे। और अगर एक आप चीज नजर आ जाए आपको कि हैंस की जो ये टांग है ना, ये वाला जो फर्स्ट किया ये टांग है, ये इसकी ये वाली चीज जो है, ये जब वो पीछे की तरफ आप करते हैं और ये दुम के बिल्कुल नजदीक चली जाए, हत्ता कि इस हालत में अगर मुर्गी जो है वो बीट करे तो वो सीधा इसके ये घुटने पे पड़े जो पीछे वाला है, तो ऐसी टांग को कमानी वाली टांग कहते हैं। और ये बहुत सख्त मुर्गियों की एक नस्ल है, जो जिसमें आप ये निशानियां पाएं, समझ लें कि इसका बच्चा जो है वो यूं चलेगा, जब आप उसको छोड़ोगे ऐसे ऐसे करके कदम रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि उसकी माँ में ये खसूसियत है। ये माँ की तरफ से ये जो कमानी बनी है ना, ये उसके बच्चों में ये आदत हो। कई लोग कहेंगे कि जी ये मुर्गा जो है इसके पट्टों का मसला, ये पट्टों का मसला नहीं है, ये उसकी नस्ल में है। यूं करके यूं 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 पाँव रखना वक्फे से उठाकर, तो ये भी एक बहुत अच्छी निशानी है हैंस में। जो हमारी ब्रीडर्स हैंस में अगर ये निशानी नजर आ जाए तो ये भी एक सख्त हार्ड हिटर नस्ल वाली हैन है। इसके अलावा जो उसकी टांग है, जब भी आप हैंड को ब्रीडर में देखें तो उसको यूं दबा के देखें। अगर उसकी टांग पीछे से नर्म है और आगे से भी नर्म है, ऐसी हैंड्स भी बेकार हैं। इसकी टांग का सख्त होना भी लाजमी है कि सख्त टांग हो, मोटी हो पतली हो, सख्त लाजमी हो। फिर जो उसका पंजा है, पंजा ऑफ कोर्स उसका खुला हो, यूं मिला हुआ ना हो। और खासकर ये छोटी उंगली जो बिल्कुल साथ चिपक जाती है, जिसको 6 आंगली भी बोलते हैं, बिल्कुल छोटी उंगली, जैसे हमारी ये छोटी है। मुर्गे की जो चौथी छोटी उंगली होती है पीछे वाली, अगर हैंड में आपको नजर आए कि ये उंगली यूं टेढ़ी करके और साथ मिली हो, जैसे ये मैंने मिलाई हुई है, तो ऐसी हैंड भी ब्रीडर में नहीं आती। ये पंजे का खुला होना भी लाजमी है, चाहे छोटा पंजा हो चाहे बड़ा हो। अब काले बर्ड्स में अगर आपको पामोज में एक मादा नजर आ जिसकी दरमियान वाली सेंटर वाली उंगली बहुत लंबी है, दूसरी 2 छोटी हैं, इतना फर्क है कि ये एक उंगली के बंद जितनी सेंटर वाली उंगली बड़ी है और दूसरी 2 छोटी हैं। ये हैंड्स भी बहुत कमाल की हैंड्स होती हैं, इनको भी आप ब्रीड में ले लें। ये भी बहुत अच्छी नस्ली निशानी है कि जिसमें ये काम आपको नजर आएगा, वो बहुत हार्ड हिटर बच्चे देगी। इसके अलावा जो सीने की हड्डी है, ऑफ कोर्स जिस मुर्गी की हड्डी और पोटी वाली जगह का फासला ज्यादा है आपस में, तो वो हैंस भी बेकार है। उसके बच्चे जो है 2 से 3 मिनट के बाद गिरेंगे सीने के बाल, वो पूरे 5 मिनट नहीं लड़ सकते, वो सीने के बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये हड्डी का नुक्स है, ये निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश करें सीने की जो हड्डी है, जो नीचे चिमटा आपको पहले भी बताया है, जो दुम के नीचे वाला चिमटा, जो 2 हड्डियां होती हैं उनको चिमटा बोलते हैं, जो नीचे हैं उनका और इस दरमियान वाली वो हड्डी का फासला कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा हो तो 2 उंगलियों तक हो जाए, 2 उंगलियों से ज्यादा ना हो। अगर किसी का नहीं है बिल्कुल गैप, वो तो लाजवाब है ना, उसको आप जिस मर्जी आए मुर्गे के साथ लगाएंगे, उसके बच्चे हमेशा असील होंगे। अब चलते हैं, टांगों का भी बता दिया है, ये भी बता दिया है, लेकिन मैंने अपनी शौक में आपको मुख्तलिफ किस्म के हमने हैंड्स रखी हैं। मैंने ज़्यादा निशानियाँ आपको ब्लैक की बताई हैं, मेठी की भी बताई हैं। अब मैं आपको कुछ वो निशानियाँ बताता हूँ पीले बर्ड्स की। अब पीले बर्ड्स में जो मादा होती है, उसकी आँख अगर पीली है बिल्कुल, और उसका कलर भी पीला है, नोक भी पीली है,
याद रखिएगा दोस्तों, पीले मुर्गे जो हैं इनकी नोकें मोटी नहीं होती। बेसिकली ये मुर्गे जो हैं ये पतली नोक के मालिक होते हैं। सख्त चेहरा है इनका, लेकिन इनकी नोक पतली होती है। तो ये जो इनमें वो कानून लागू नहीं करना है जो अमरोहों में, कालों में, मेठी में नोक मोटी हो। पीलों की नोक जो है ये मोटी नहीं है। पीले जब क्रास में होंगे, अमरोहों के क्रास में होंगे या जावों के क्रास में होंगे तो इनकी नोक मोटी होगी। ओरिजिनल पीले की नोक पतली है। आप जो है गर्दन जो है, आप बेशक गर्दन का नुक्स जो है जिस मादा में भी हो उसको हरगिज़ यूज ना करें, चाहे पीला है चाहे काली है। गर्दन के जोड़ जो है, इनकी जो हड्डियां हैं, जब आप उंगली और अंगूठे की मदद से यहाँ दबाएं वह उनका फासला कम से कम हो, यानी गर्दन की सख्ती पूरी हो। अब पीली मादी में गर्दन की सख्ती पूरी है, दुम भी, उसकी गांठ भी पीछे से ठीक है, तो उसमें जो मादा जो है जिसको हम कहते हैं कि कश्ती नुमा हो, वो बहुत अच्छी होती है। उसके बच्चे जो है वो गारंटन अच्छे रूस्टर होते हैं। उसकी जो दुम है थोड़ी सी खड़ी होती है, जब वो चल रही होती है तो यूं लगता है कि दुम जो उसकी खड़ी हुई है और वो जो सर उसका है, दुम और सर जो है यूं लग रहा होता है कि बिल्कुल बराबर चल के जा रही है। यूं लगता है कि ये तो बिल्कुल देसी मुर्गियों की तरह खड़दुमी है। तो वो मादा जो है जब उसको आप रासों में डालेंगे तो आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। पीले बर्ड जो हैं ये वाहिद बर्ड है जो अक्ल से लड़ते हैं। अब जितने भी मुर्गे हैं उनमें आपको अमरोहा है, मार खाता रहता है, अक्ल नहीं इस्तेमाल करेगा, अपना घर ढूंढेगा। मेठी है, सेम उसकी भी यही पोजीशन है। काला है, उसकी भी यही पोजीशन है। ये वाहिद मुर्गा है पीला जो सोचता है, जो अक्ल इस्तेमाल करता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि जब आप ये वाली हैन यूज़ करेंगे तो इसको कौन से मुर्ग के साथ क्रॉस करें ताकि आपको मतलूबा रिजल्ट मिल सके। पीला जिसमें नहीं है उसमें मैं गारंटी देता हूँ उस मुर्गे में अक्ल ही नहीं होगी, वो एक ही घर का मोहताज होगा, वो कभी भी आपको ऑलराउंडर नज़र नहीं आएगा। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि पीलों में आपको न सिर्फ खूबसूरती नज़र आएगी बल्कि होशियारी नज़र आएगी, लड़ाई के वो स्किल नज़र आएंगे जो आप लोग अक्सर ढूंढते हुए नज़र आते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको बता दिया है, लाल मुर्गों की निशानियां भी बता दी हैं, मुर्गियों की भी, और आपको कालों की भी बताई हैं। ऑफकोर्स कोशिश तो की है कि हर चीज़ जो है इसके बारे में आपको बताया जाए। एक लास्ट चीज़ बता रहा हूँ कि आपको एक हैन मिलती है जिसमें 11 पर हैं या 12 पर हैं। 12 पर वाली तो नायाब है ना, अगर उसके पहले पर आप गिनते हैं और बड़े पर उसके 12 हैं, उसमें और कोई निशानी ना हो, ये एक ही निशानी हो, आप उसको ब्रीड में डाल दें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर किसी मादा के 11 पर भी हैं तो वो भी आज के दौर में बहुत अच्छी है। तो आपकी पट्टियों में अगर किसी में ये निशानियां जो हैं 2 से 3 पाई जाती हैं, जो जोन सी भी है, जैसी भी है, कलर उसका जैसा भी है, जहाँ पे आपको 3 से 4 निशानियां नज़र आ जाए जो मैंने आज आपको बताई हैं, आप उसको आंखें बंद करके ब्रीड में डाल दें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों बज़ाते खुद जो है हम जो भी हैन यूज़ करते हैं फॉर ब्रीडिंग, उसमें हम ये नहीं देखते कि इसकी आँख का कलर 1 हो, 2 हो, 3 हो, या बाज़ की आँखें डोरे होती हैं, बाज़ की आँखें जो बहुत खुली होती हैं, क्योंकि जो बंदे रोस्टर रखने वाले होते हैं उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, वो रिजल्ट लेते हैं। लेकिन जो नस्ल रखने वाले हैं, नस्ल रखने वाले ऑफकोर्स जो है जो घर में मुर्गबानी करते हैं उनके लिए ये निशानियाँ लाजमी हैं। जिसमें ये सारी निशानियाँ पाई जाएं वो तो नायाब है, लेकिन फी ज़माना जिसमें हमें 3 से 4 निशानियाँ मिल जाएं तो वो भी आज के दौर में बहुत अच्छी ब्रीडर हैंड है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।